Friday, the 21-year-old nursing student was stalked, then kidnapped by Singh, a jilted former boyfriend. Jasmine's killer certain to spend a long time in prison. Jasmine Kaur's Adelaide family has spent almost 2 years. Today, at last, the man accused of her murder admitted to the killing. आजकल किसी को भी देखा जाए तो हर कोई फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ना और पैसे कमाना चाहता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो यह भी सपना होता है कि वो एक दिन फॉरेन कंट्री जाएंगे और वहीं पर घर ले लेंगे। लोगों का दिमाग इस कदर सेट हो गया है कि उनको लगता है कि दूसरे देश में जाकर ही लाइफ अच्छी हो सकती है। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए एक 21 साल की लड़की ऑस्ट्रेलिया गई थी। आज मैं जिस केस की बात करने वाला हूँ वो है जस्मीन कौर का, जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे केबल से बांधकर जिंदा दफना दिया था। सो हेलो गाइस, माय नेम इज सलमान खान एंड वेलकम बैक अनदर केस स्टडी विद मी। ऑस्ट्रेलिया के एक खूबसूरत एडिलेड शहर में 21 साल की जस्मीन कौर नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए गई थी। जस्मीन कौर पंजाब में संगरूर जिले के एक गांव नारायणगढ़ की रहने वाली थी। बचपन से ही जस्मीन पढ़ाई में काफी अच्छी थी और इसका सपना एक डॉक्टर बनने का था, इसलिए इसका मन धीरे धीरे नर्सिंग की पढ़ाई की तरफ आने लगा। जस्मीन ने कहीं से सुना कि ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की पढ़ाई काफी अच्छी होती है। जस्मीन इस बारे में अपनी माँ से बात करती है, पर माँ तो माँ होती है। उन्होंने जस्मीन को साफ मना कर दिया कि वहाँ पर जाओगे अकेले कैसे रहोगे, वहां पर अकेले रहना ठीक नहीं है। पर फिर भी जस्मीन अपनी माँ को कन्विंस करने की कोशिश करती है और थोड़ी जिद करती है। तभी जस्मीन की माँ को याद आता है कि उनके एक करीबी रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तब जस्मीन की माँ की टेंशन थोड़ी कम होती है और वह ऑस्ट्रेलिया में भेजने के लिए मान जाती हैं। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद जस्मीन ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में अपने रिश्तेदार के यहाँ अपने अंकल आंटी के घर पहुँच जाती है। जस्मीन के घर की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसी कारण जस्मीन पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि घर पर भी फाइनेंशियल बर्डन कम पड़े। जस्मीन साउथ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ प्लम्पटन में मौजूद साउथेरियन क्रॉस केयर ओल्ड एज होम में काम करने लग जाती है। यहाँ पर जस्मीन को इसके पसंद की जॉब मिल गई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश थी। जस्मीन को अब ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए रिश्तेदार का घर मिल चुका था। जस्मीन दिन भर अपनी पढ़ाई करती थी और कॉलेज के बाद ओल्ड एज होम में काम करने के बाद अपने घर वापस चली जाती थी। जस्मीन अपनी कार से ही जाया करती थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। 5 मार्च साल 2021 के दिन भी जस्मीन सुबह अपनी पढ़ाई करने के बाद अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए चली जाती है। वो अपनी कार ओल्ड एज होम के पार्किंग एरिया में खड़ी करती है, जहाँ पर पहले वो अपनी कार पार्क किया करती थी। सब कुछ नॉर्मल था। करीब 10 बजे का टाइम था। जस्मीन की शिफ्ट खत्म होती है, जिसके बाद वो अपना सामान पैक करके ओल्ड एज होम से बाहर निकलती है। उधर जस्मीन के अंकल आंटी रोज की तरह उसके आने का वेट कर रहे थे। वैसे तो जस्मीन हमेशा 11 बजे से पहले घर आ जाती थी, लेकिन उस दिन 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1 बज गए, लेकिन जस्मीन घर पर नहीं पहुंची। तब जस्मीन के अंकल उसे कॉल करते हैं, लेकिन जस्मीन का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, या फिर हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पर गई होगी, क्योंकि कभी कभी जस्मीन अपने दोस्तों के साथ पार्टी पर चली जाती थी। लेकिन वो एक बार कॉल करके अपने अंकल आंटी को जरूर बताती थी। पर 5 मार्च की रात को जस्मीन ने घर पर कॉल नहीं की। जस्मीन के अंकल आंटी उसका घर आने का वेट कर रहे थे और उसके काम वाली जगह पर भी उसके दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन जस्मीन का कुछ भी पता नहीं चलता। जब सुबह तक वो घर नहीं आई और किसी भी जगह से उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो जस्मीन के अंकल आंटी ने पुलिस स्टेशन में जाकर जस्मीन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस ने केस को रजिस्टर कर लिया और फौरन इस केस को सीरियस लिया, क्योंकि मामला दूसरे देश की लड़की का था। और देखा जाए तो गायब होने के मामला शुरुआती पल में काफी सेंसिटिव होता है, क्योंकि अगर सही ढंग से ढूंढा जाए तो उस इंसान के मिलने के काफी चांसेस होते हैं जो गुम हुआ हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल जाता है, वैसे वैसे गायब हुए इंसान के मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। पुलिस ने इस केस को सीरियस लेते हुए फौरन एक टीम अपॉइंट की और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले पुलिस उस ओल्ड एज होम पर पहुंची जहां पर जस्मीन काम करती थी और लोगों से पूछताछ करती है, पर सबने बस एक ही बात कही, जस्मीन रोज की तरह ही रात के 10 बजे यहां से निकल गई थी। जस्मीन के अंकल आंटी ने बताया कि वह घर से अपनी कार से काम पर आई थी। तभी पुलिस ने पार्किंग एरिया में चेक किया। पार्किंग में जस्मीन की कार उन्हें खड़ी हुई मिली। इसका मतलब ये था कि जब से जस्मीन ने यहाँ पर कार पार्क की, तब से कार उसी जगह पर पार्क है।
यह देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। इसके बाद पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है। जहां पर जैस्मीन काम करती थी, ओल्ड एज होम के बाहर थोड़ी दूरी एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। पुलिस सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करती है, पर यहाँ का एरिया उतना बिजी नहीं रहता था, कम ही लोग यहाँ आते जाते थे। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को एक ऐसी चीज दिखी जिस पर उन्हें कुछ डाउट हुआ। जिस टाइम जैस्मीन ओल्ड एज होम से बाहर निकलती है, उसी टाइम के हिसाब से सीसीटीवी में तेजी से चलती हुई एक गाड़ी दिखाई देती है। यह मेटालिक कलर की कार थी। यह गाड़ी कहां से आई और किधर गई, ये किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ। क्या यह एक इत्तेफाक था या कोई सोची समझी साजिश थी? गाड़ी को ध्यान से देखने पर इसमें केवल एक ही आदमी नजर आ रहा था, जो कि गाड़ी को चला रहा था। जैस्मीन इसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। इस गाड़ी को अवॉइड नहीं कर सकते थे क्योंकि इसकी टाइमिंग जैस्मीन की टाइमिंग से मैच हो रही थी। पुलिस की एक टीम गाड़ी के बारे में पता करना शुरू करती है। उधर जैस्मीन के अंकल आंटी ने इंडिया में फोन करके जैस्मीन के घर वालों को सारी बात बता दी थी। 6 मार्च की दोपहर तक पुलिस को उस गाड़ी के बारे में पता चल गया था जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी। गाड़ी का ओनर ज्यादा दूर नहीं रहता था। पुलिस ओनर से पूछताछ करने के लिए उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है और उसे पूछताछ करती है कि 5 मार्च को तुम यह गाड़ी लेकर ओल्ड एज होम की तरफ क्या करने गए थे। पर इस बात से कार ओनर ने इनकार कर दिया कि वो वहां नहीं गया था, लेकिन उसने इतना जरूर बताया कि उसी दिन उसकी कार उसका दोस्त जो कि उसका रूममेट था तारिक जोत सिंह 5 मार्च की रात को गाड़ी उसके पास ही थी। पुलिस तारिक जोत सिंह के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। उन्हें पता चलता है कि तारिक जोत सिंह सिर्फ 20 साल का लड़का है और यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि तारिक जोत सिंह जैस्मीन को पहले से ही जानता था, जो कि एक टाइम पर जैस्मीन का अच्छा दोस्त भी होता था, लेकिन वो बताता है कि इन दोनों की दोस्ती कुछ खास नहीं थी। तारिक जोत सिंह बताता है कि वो 5 मार्च की रात को कार में बैठा हुआ था और ड्राइव भी कर रहा था, लेकिन उसने रास्ते में कहीं भी जैस्मीन को नहीं देखा। तारिक जोत बताता है कि उसे जैस्मीन से मिले हुए भी कई महीने हो चुके हैं। उधर जैस्मीन की मां और उसका भाई भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। तारिक जोत सिंह से पूछताछ करने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। पर पुलिस तो पुलिस होती है, अपराधी चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर ले, पर पुलिस उसे पहचान ही लेती है। पुलिस तारिक जोत पर भरोसा नहीं करती, इसलिए पुलिस ने तारिक जोत का फोन ले लिया और उसे कंट्रोल रूम में डिटेल्स निकलवाने के लिए भेज दिया। वहां से पता चलता है कि आज से करीब 1 महीना पहले जैस्मीन ने एडिलेड के लोकल पुलिस स्टेशन में एक शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, क्योंकि वो जैस्मीन को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था और इस शख्स का नाम था तारिक जोत सिंह। ये दोनों पहले अच्छे दोस्त थे, फिर किसी बात को लेकर जैस्मीन ने इसे दोस्ती तोड़ दी। तभी से तारिक जोत उसको परेशान करने लगा था और लगातार उसका पीछा करता था। इसके बाद पुलिस ने भी तारिक जोत सिंह को न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि जैस्मीन से दूर रहने के लिए भी कहा था। ये कंप्लेंट भी उसी पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई थी जहां पर जैस्मीन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी। यहां से पुलिस के मन में एक शक पैदा होता है कि हो सकता है जैस्मीन की गुमशुदगी के पीछे तारिक जोत सिंह का ही हाथ हो। कॉल डिटेल्स और मैसेज के साथ साथ पुलिस ने तारिक जोत सिंह की लोकेशन भी निकलवा ली थी। हालांकि उसने कहा कि वो 5 मार्च को जैस्मीन से नहीं मिला था, पर उसकी लोकेशन जैस्मीन से मैच हो रही थी। यहाँ तक कि दोनों की लोकेशन काफी दूर तक सेम थी। पर अचानक इन दोनों की लोकेशन एक ही टाइम पर बंद हो गई। तारिक जोत के कॉल डिटेल्स और मैसेज से भी शक पैदा होने वाली काफी चीजें सामने आई, जिसमें उसने जैस्मीन को धमकी दी थी। इसलिए पुलिस तारिक जोत को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उसे पूछताछ करती है। पुलिस के सवालों और उनके द्वारा खोजे गए एविडेंस के बेसिस पर तारिक जोत सिंह की हिम्मत टूट जाती है और वो बताता है कि मुझे पता है जैस्मीन कहाँ पर है। वो किसी चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जिस वजह से उसने अपनी जान ले ली। मैंने उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह सब कुछ देखकर मैं डर गया, क्योंकि वहाँ पर केवल मैं ही मौजूद था। कहीं उसके कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर ना आ जाए, इसलिए मैंने उसको एक सुनसान जगह ले जाकर दफना दिया। मेरा जैस्मीन की सुसाइड से कुछ लेना देना भी नहीं है। तारिक जोत पुलिस को उस जगह के बारे में बताता है जहां पर उसने जैस्मीन को दफनाया था। वो बताता है साउथ ऑस्ट्रेलिया का फाइंडर्स माउंटेन रेंज, जहां पर पूरा का पूरा एक पहाड़ी और रेगिस्तान इलाका है। यहां बहुत ही लोग कम आते जाते हैं। 8 मार्च 2021 की सुबह पुलिस तारिक जोत को लेकर यहाँ के लिए निकलती है। यह जगह उस ओल्ड एज होम जहाँ पर जैस्मीन काम करती थी, यहाँ से करीब 650 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ओल्ड एज होम से करीब 4 से 4.5 घंटे की दूरी पर थी।
फाइंडर्स माउंटेन रेंज के यहीं मोरलाना क्रीक था और सब लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर कुछ पेड़ भी लगे हुए थे। तारिक जोत वहां पर एक पेड़ के नीचे इशारा करते हुए बताता है कि जस्मीन की बॉडी इसी पेड़ के नीचे है। पुलिस खुदाई करना शुरू करती है। उनको वहां से जस्मीन की बॉडी मिलती है। 5 मार्च को जस्मीन गायब हुई थी और 8 मार्च को उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिल चुकी थी। जस्मीन के गले पर एक हल्के कट का निशान था और उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे केबल टाई से बंधे हुए थे और उसके पैर भी केबल टाई से ही बांधे हुए थे और आंख और मुंह पर टेप चिपकाई हुई थी। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस तारिक जोत सिंह को अरेस्ट कर लेती है। इसके ऊपर जस्मीन को किडनैप करने का चार्ज भी लगता है। वैसे यह लगातार कह रहा था कि जैस्मीन ने खुद ही सुसाइड किया है, इसका इसमें कोई भी हाथ नहीं है, उल्टा यह इसको ऐसे करने से रोक रहा था। तारिक जोत सिंह ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए इतनी गहरी साजिश रची थी कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने से एक रोज पहले पकड़े जाने से बचने के लिए उसने एडिलेड शहर में लगे सीसीटीवी कैमरा की लोकेशन का एक ब्यौरा नेट से डाउनलोड किया था। यानी वो पहले से इस बात की तैयारी कर चुका था कि वह किसी भी सीसीटीवी कैमरा की नजर में ना आए। लेकिन तकदीर का खेल देखिए, इतना दिमाग लगाने के बाद भी तारिक जोत एक सीसीटीवी कैमरे में आने से पकड़ा गया। अब तक पुलिस उन सब रास्तों के बारे में जान चुकी थी जहां से जस्मीन की किडनैपिंग हुई थी और जहां पर किडनैपर ने उसे दफन किया था। पुलिस इन सारे रास्तों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पेट्रोल पंप से लेकर दुकानों तक, हर एक फुटेज चेक करती है। एक फुटेज में तारिक जोत एक स्टोर में जाते हुए दिखाई दे रहा था। पुलिस स्टोर के अंदर की फुटेज भी चेक करती है तो पता चलता है कि तारिक जोत यहाँ से वही चीजें खरीद रहा था जो उसने जैस्मीन के ऊपर यूज की थी, जैसे कि टाई केबल, जमीन खोदने के लिए फावड़ा, काले रंग के ग्लव्स जिससे कि फिंगरप्रिंट ना बने। 8 मार्च की शाम तक जस्मीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। इसमें सामने आया कि जस्मीन के गले पर एक हल्के कट का निशान भी था, पर इससे इसकी डेथ नहीं हो सकती। पर पता चलता है कि मौत दम घुटने की वजह से हुई है। इसका मतलब ये था इसे जिंदा दफनाया गया था। तारिक जोत सिंह के बयान के आधार पर जिस समय इसने जस्मीन को दफनाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जस्मीन की डेथ होने में 20 से 22 घंटे का अंतर था। यानी जस्मीन 20 से 22 घंटे पहले जिंदा थी। इसके मुंह में और गले में मिट्टी भी भरी हुई थी, जिस वजह से जस्मीन की तड़प तड़प कर मौत हो गई। तारिक जोत भी यह मानता है कि दफन करते टाइम जस्मीन की सांसें चल रही थी और यह बात तारिक जोत को अच्छे से पता थी। अब यहाँ पर किसी भी एंगल से खुद किया गया सुसाइड नहीं लग रहा था, बल्कि किसी और ने ये किया था। पर यहाँ तारिक जोत सिंह कत्ल से इनकार कर रहा था। पुलिस सारे गवाह और सबूत इकट्ठे कर रही थी। ये खबर बाहर फैलते ही लोगों में इस खबर को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। हर न्यूज चैनल में इस खबर को दिखाया जा रहा था। पुलिस भी लगातार तारिक जोत सिंह से सवाल कर रही थी, पर यह इसके कत्ल से लगातार मना कर रहा था। अगर कत्ल इसने नहीं किया तो किसने किया, यह भी एक बड़ा सवाल था। 9 महीने के बाद मामला ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और तब तारिक जोत ने फरवरी 2022 में जस्मीन को जिंदा दफनाकर उसकी हत्या करने की बात को कबूला। लेकिन इस कबूलनामे के साथ साथ उसने जस्मीन के कत्ल की जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने बताया कि उसने बिल्कुल ठंडे दिमाग से जस्मीन की जान लेने की साजिश रची थी। वो जस्मीन के फ्रेंडशिप तोड़ने के बाद से ही बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में सबक सिखाना चाहता था। कुछ इस इरादे से उसने 5 मार्च को जस्मीन को अगवा कर लिया, लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए उसने इस काम में अपने फ्लैटमेट की कार का इस्तेमाल किया। वो इस कार से जस्मीन के वर्क प्लेस पर गया और वहां से जस्मीन को अपने साथ चलने के लिए राजी करने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके बाद बीच रास्ते में ही उसने पहले तो जस्मीन के हाथ पैर बांधकर उसे अपनी कार की डिग्गी में बंद किया और फिर करीब 650 किलोमीटर का सफर तय करके एक सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां उसने कब्र खोदी और फिर जस्मीन कौर को जिंदा कब्र में दफन कर दिया। तारिक जोत ने जब उस कब्र में डालकर उस पर मिट्टी डालने की शुरुआत की, जस्मीन की सांसें तब भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी। जस्मीन की सांसें तब भी ना सिर्फ चल रही थी बल्कि वो पूरे होशो हवास में थी। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि वह पूरी तैयारी से जस्मीन की हत्या करने के लिए वहां पहुंचा था। जस्मीन को पिक करने से पहले उसने दुकान से उसके हाथ बांधने के लिए टाई केबल खरीदी और मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा भी लिया था। पुलिस ने जब तारिक
तारिकजोत सिंह की निशानदेही पर जस्मीन की लाश को कब्र से खोदकर बाहर निकाला, तब भी जस्मीन के हाथ उसकी पीठ पीछे टाई केबल से बंधे हुए थे। आंख और मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। जस्मीन कौर को जिंदा दफनाने के बाद तारिकजोत वापिस एडिलेड की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट के पास उसने जस्मीन की वर्क आईडी और कपड़े और कुछ बचे हुए टाई केबल भी कूड़ेदान में डाल दिए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने बरामद भी कर लिया था। तारिकजोत सिंह के ऊपर कत्ल करने और सबूत मिटाने जैसे चार्ज लगे। ये मामला साउथ ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में गया था। एडवोकेट का कहना था कि तारिकजोत सिंह एक नई उम्र का लड़का है जो दोस्ती में ब्रेकअप से मिले सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका, खुद पर काबू नहीं कर पाया। कत्ल के इतने दिन बाद भी तारिकजोत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह अभी भी जस्मीन कौर की आवाज सुनने की बात बोलता है। उसे लगता है कि जस्मीन अभी भी जिंदा है। ऐसे में आप उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। यह बहुत पछता रहा है। इसकी दिमागी हालत को देखकर कम से कम सजा इसको दी जाए। तमाम सबूतों को रखने और दोनों पक्षों की सुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ने तारिकजोत सिंह को 5 जुलाई 2023 को उम्र कैद की सजा सुना दी। कानून के अनुसार तारिकजोत को पहले 20 साल तक की जेल में रहना होगा, उसके बाद ही उसे पैरोल की सुविधा मिल सकती है। पैरोल का मतलब ये होता है कि जिसको सजा हुई है वो अगर जेल में अच्छा बर्ताव करता है तो उसे जितनी सजा हुई है उसमें से कुछ साल जेल में बिताने के बाद वो बाकी के बचे कुछ साल समुदाय के बीच बिता सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं और अगर इन रूल्स को फॉलो ना किया गया तो उसको फिर से जेल में डाल दिया जाता है। इस केस में हमको ये देखने को मिलता है कि आजकल लोगों को रिजेक्शन बर्दाश्त जरा भी नहीं होती और वह अपने गुस्से और नफरत के चलते किसी भी इंसान की जान ले लेते हैं। और ठीक इसी तरह इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक तरफा प्यार में एक सक्सेसफुल लेडी की जान ले ली। वो वीडियो आप ऊपर जाकर आई बटन में देख सकते हो। ये मर्डर जितने भी हो रहे हैं, क्राइम करने वाले बचने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पुलिस उनको पकड़ ही लेती है। जस्मीन कौर के साथ तारिकजोत ने जो भी किया उसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी अनसुनी क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी और नई क्राइम स्टोरी के साथ।